बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के स्टूडेंट को फ़िज़िक्स की इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर होगा साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म एंड व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस। तो अच्छा शुरू करते हैं, लेट्स गो। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसका डिफिनीशन है अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम किसी स्मॉल या इंतहाई बड़े नंबर को एज अ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10 की शक्ल में लिख सकते हैं। इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये वो नोटेशन है जिसमें हम किसी बड़े या छोटे नंबर को 10 की पावर के साथ कोई नंबर 1 और 10 के दरमियान कोई नंबर लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक नंबर है 3000। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखते हैं 3.0 × 10⁻³ आप देख सकते हैं कि यह इस 3000 इस नंबर को मैंने 10 की पावर और मल्टीप्लाई बाय 1 और 10 के दरमियान यानी ये 3 नंबर रहता है, तो इसी सूरत में मैंने लिखा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 हमारे पास एक नंबर है, इसको मैंने 3 × 10⁻³ की सूरत में लिखा। इसको हम इस तरह बोलते हैं 3 × 10⁻³। इसी तरह इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी ज़रूरत इस वजह से आती है कि कभी कभार कैलकुलेशन में हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होता है, या वो इंतहाई बड़ा होता है या इंतहाई छोटा होता है। तो इसको लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ये एक मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो इसको लिखना मेरे लिए मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि ये जगह भी घेरता है, टाइम भी वेस्ट करता है, और इसमें गलती की गुंजाइश भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक ज़ीरो या ज़्यादा लिख लूँ या कम लिख लूँ, तो गलती की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसमें। इसी तरह एक छोटा नंबर ले रहा हो 0.00000003, तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो इससे बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेते हैं। तो अब आते हैं कि हम इसको किसी नंबर को किस तरह कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक फॉर्म में। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है। वो स्टेप्स ये है, स्टेप्स फॉर कन्वर्जन। इसमें पहला है कि प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विच विल मेक मेंटीसा। डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, तो वो हमारा मेंटीसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक नंबर है 3000। इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है अगर नज़र नहीं आ रहा, तो वो लास्ट में होता है। तो मुझे अब इसको शिफ्ट करना होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, यानी यहाँ तक मुझे इसको शिफ्ट करना है। तो इनसे 3.0 बन जाएगा। तो ये मेरा मेंटीसा हो गया। अब तो दूसरा स्टेप है, इफ़ द डेसिमल इज़ मूव टूवर्ड द लेफ़्ट। अगर डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ मूव किया गया है, तो देन पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। तो फिर 10 का पावर पॉजिटिव होगा, एंड द नंबर ऑफ डिजिट थ्रू विच द डेसिमल हैज़ मूव दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। और जितने नंबरों से डेसिमल पॉइंट गुज़र के इस मुकाम तक पहुंचा है, तो उसी डिजिट की तादाद को हम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 10 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 10 का पावर क्या होगा। तो यहाँ पे देख ले कि इस डेसिमल को हमने कितना डिस्प्लेस किया है अपने ओल्ड पोजीशन से न्यू पोजीशन तक। पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे पहुँचा है। और तो ये पहले यहाँ से आया, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो लिहाजा इसका पावर 3 हो गया। तो ये 10 पावर 3 इनसे बन गया। तो इस पूरे नंबर को यानी 3000 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3.0 × 10⁻³ अच्छा, अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं।
if the decimal move toward right, then the power of 10 will be negative. अच्छा, तीसरा स्टेप इसमें यह है, इफ़ द डिसिमल मूव टूवर्ड राइट देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। अगर डिसिमल को हमने राइट की तरफ शिफ्ट किया तो फिर 10 का पावर नेगेटिव होगा, और जितने स्टेप इसको हमने शिफ्ट किया है तो वो 10 का वैल्यू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक नंबर है 0.000003। तो क्या करना है, पहले स्टेप के मुताबिक इस डिसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, मुझे इस डिसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इसका मेंटीसा हो जाएगा 3.0। अब 10 का पावर क्या होगा, 10 का पावर होगा, पहले तो मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट किया, लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। अब वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो अब मैं देखूंगा कि कितने स्टेप ये शिफ्ट हुआ है, कितना स्टेप्स ये डिस्प्लेस हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पे ये काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जंप्स लगाए हैं इस डिसिमल ने। तो इस वजह से इसका 10 का पावर -6 हो गया। तो इस वजह से मैं इस पूरे नंबर को इस तरह लिख सकता हूँ। तो इस वजह से ये नंबर 0.00003 इज़ इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ये हो गया। और भी मिसालें मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये एक नंबर है तो इसको मैं किस तरह साइंटिफिक फॉर्म लूँगा, तो पहले मैं इस डिसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, तो इनसे बन जाएगा मेंटीसा, यानी 2.53 मल्टीप्लाई बाय इसका मेंटीसा 2.53 हो गया। अब इसके साथ 10 लगाना है। अब देखना होगा कि डिसिमल को मैंने राइट की तरफ शिफ्ट किया है कि लेफ़्ट की तरफ, तो इसको मैंने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया क्योंकि ये पहले यहाँ पे था, ये ओल्ड पोजीशन है और ये इसका न्यू पोजीशन है। तो इस वजह से ये 10 का पावर पॉजिटिव है। और कितने जंप्स लगाए इसने, ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आया है, यानी 2.53 बन गया है इनसे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे 10 पावर 1 लगाता हूँ। इसी तरह मेरे पास और नंबर से 0.000325। तो अब इसमें क्या करना होगा, डिसिमल को यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान लगाना है क्योंकि 3 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इस वजह से इसका मेंटीसा हो जाएगा 3.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर। यहाँ पे देखना होगा कि डिसिमल, अब तो मैं यहाँ अब देखना होगा, पहले मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ और अब स्टेप्स को काउंट करूँगा कि कितने जंप्स लगाए हैं पॉइंट ने, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने 4 लगाया। मतलब ये है कि जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ डिसिमल को मूव करते हैं तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा, और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो फिर डिसिमल का पावर नेगेटिव होगा। और ये 4 10 का वैल्यू जो है, हम डिजिट्स को काउंट करते हैं, स्टेप्स को काउंट करते हैं, जंप्स को काउंट करते हैं कि कितने जंप्स लगाए हैं पॉइंट ने ओल्ड पोजीशन से न्यू पोजीशन तक पहुंच। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर कैन बी रिटन in term of power of 10 by giving proper name to it is called prefixes। ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें हम किसी बड़े या छोटे नंबर को 10 की पावर के शक्ल में लिखते हैं, और इसी 10 की पावर को हम कुछ स्पेशल नेम देते हैं, कुछ ख़ास नेम देते हैं, उसी को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं।
सिंपली प्रीफिक्सेस क्या है, हमारे पास 10 की कुछ स्पेशल पावर्स है, इसको हमने कुछ स्पेशल नेम्स दिए हैं जिसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल में आता है किलो, ये एक एग्जांपल है प्रीफिक्स का 10 पावर 3। मेगा 10 पावर 6, इसी तरह पीको 10 पावर -12, 10 पावर -12, नैनो 10 पावर माइनस, पीको 10 पावर -12, नैनो 10 पावर -9। अब इसको मैं टेबल की सूरत में लिख रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इस बात को क्लियर करूँ कि प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इससे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा जिसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें हम किसी नंबर को 10 की पावर की सूरत में लिखते हैं। जिस तरह ये एक नंबर था 10 पावर 3, तो 10 × 10⁻³ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि 3 लगाता हूँ और इसके बाद मैं 10 पावर 3 लगाता हूँ और मीटर। अगर इसकी बजाय अगर मैं 3 के बाद डायरेक्ट किलो लगाऊँ, 3 किलो मीटर, तो ये मेरे लिए और भी इजी है। अब इसको मैं टेबल की सूरत में लिख रहा हूँ। अच्छा, इस टेबल में मैंने प्रीफिक्सेस और इसका पावर 10 और इसका सिंबल मैंने प्रेजेंट किया है। पहला प्रीफिक्स हमारे पास है डी का, इसका 10 का पावर 1 है और इसको डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद है हेक्टो, HECTO, हेक्टो 10 पावर 2, इसका सिंबल है कैपिटल H। फिर है किलो, किलो का 10 का पावर है 10 पावर 3, 10 पावर 3 को हम किलो कहते हैं और इसका सिंबल है कैपिटल K। इसी तरह 10 पावर 6 को हम मेगा कहते हैं और इसका सिंबल है कैपिटल M। इसी तरह 10 पावर 9 को हम गीगा कहते हैं और इसका सिंबल है कैपिटल G। इसी तरह 10 पावर 12 का प्रीफिक्स है टेरा और इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 10 पावर 15 को हम पेटा कहते हैं और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह एक्सा, इस का 10 का पावर 10 पावर 18 है, इसको हम एक्सा कहते हैं और इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये तो पॉजिटिव होते हैं 10 के पावर थे। इस तरह नेगेटिव पावर ऑफ 10 क्या के प्रीफिक्सेस क्या है। 10 पावर -1 को हम DC कहते हैं, वो हमारे पास स्मॉल d से पहला 10 पावर -1, 10 पावर -1 को हम DC कहते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल d। इसी तरह 10 पावर -2 को हम सेंटी कहते हैं और इसका सिंबल है C। इसी तरह 10 पावर -3 को हम मिली कहते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल m। इसी तरह 10 पावर -6 को हम माइक्रो कहते हैं और इसका सिंबल है म्यू। इस सिंबल को हम म्यू कहते हैं, इस तरह सिंबल है म्यू। इस तरह 10 पावर -9 को हम नैनो कहते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल n। इस तरह 10 पावर -12 पीको है और इसका सिंबल है p। 10 पावर -15 को हम फेमटो कहते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल f। 10 पावर -18 को हम आटो कहते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल a। प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है? प्रीफिक्सेस की ज़रूरत इस वजह से पेश आती है कि कभी कभार हमारे पास बहुत बड़े क्वांटिटीज़ होते हैं या इंतहाई छोटे क्वांटिटीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर हमारे पास इंतहाई छोटा होता है तो इसको हम मिलीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह दो बड़े सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा फासला होता है तो इसको हम किलोमीटर में नापते हैं। यानी जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम बड़े प्रीफिक्स को, पॉजिटिव प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पे डिस्टेंस कम हो यानी कोई क्वांटिटी कम हो तो फिर हम छोटे प्रीफिक्सेस को, स्मॉल प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम SI यूनिट से पहले लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 3000,
इसको पहले मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिख रहा हूँ 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये 10⁻³ मेरे पास बराबर होता है 3 किलोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी पेज का, किसी पेपर का थिकनेस मालूम करना है तो वो इंतहाई कम होता है, तो इसको हम मिलीमीटर्स में नापते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मिलीमीटर्स थिकनेस ऑफ पेपर, तो इसका मतलब है कि 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हमने प्रीफिक्स को इस यूनिट से, ऐसा यूनिट यानी मीटर से पहले लगाया। इसी तरह अगर हमें दो शहरों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो फिर हम बड़े प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किलोमीटर। यहाँ पे किलो क्या है, किलो हमारे पास 10⁻³ है, यानी ये हमारे पास प्रीफिक्स है। तो इसको हमने ऐसा यूनिट यानी मीटर से पहले लगाया है, तो ये बराबर होता है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं, द एंड। तो अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ रूल डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।